प्रिय बच्चों, अपने वादे के मुताबिक आज हम फिर लेके आए हैं रस खान का जीवन परिचय, उनके जीवन से संबंधित गाथाएं, उनके विषय में जानकारी। रस खान जी कृष्ण भक्ति शाखा के अनन्य कवि थे। ये वल्लभाचार्य के साथ में उन्हीं समय के कवि थे जो श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते थे। इनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम। इनका नाम था सैयद इब्राहिम। इनका माना जाता है कि इनका जन्म सन 1533 में दिल्ली में हुआ था। ये लोगों ने रिसर्च किया है, खोज की है और खोज करके ये तय किया है कि इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। बताते हैं कि ये जो है एक महिला थी, कहावत है, कथानक है, सुजान महिला थी। सुजान से बेहद प्रेम करते थे। महिला बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो बात बात पर समय समय पर इनको अपमानित करती रहती थी। इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई और इन्होंने उसका प्रेम छोड़ करके ये संत हो गए, ये भक्ति रस में तल्लीन हो गए। यही नहीं, एक और किंवदंती इनके संबंध में कथानक प्रचलित है कि सैयद इब्राहिम जी एक दुकान पर खड़े थे। वहीं पर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा नन्हे कदमों से आया। इन्होंने देखा, उसकी तरफ देखने लगे तो कहने लगे, कितना सुंदर बालक है, कितना छोटा बालक है। घर वाले कितने विचित्र हैं। इस बच्चे को एक जोड़ चप्पल नहीं दिला सकते, नंगे पैर का बच्चा घूम रहा है। दौड़ के गए, इनके मन ने नहीं माना। दौड़ के एक चप्पलों की दुकान में गए, बोले भैया एक जोड़ चप्पल दे दो। उन्हें कितना की, किस नंबर की? बोले नहीं, ऐसे छोटे बच्चे की दे दो। चप्पल ले ली, दौड़ के आए तो वहां देख रहे बच्चा है ही नहीं। जिससे पूछे, भैया छोटा बच्चा था। बोले यहाँ तो कोई बच्चा नहीं। अचानक एक बाल काटने वाले की दुकान पे पहुंचे। उसने देखा सामने फोटो टंगा था उस बच्चे का। अरे भाई, उसने पूछा, अरे भैया ये बच्चा, इसका फोटो, ये बच्चा, ऐसा बच्चा अभी यहाँ खड़ा तो कहाँ? अब मैं ढूंढ रहा हूं उसे, सुबह से शाम हो गई, बच्चा ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा। अरे बोले ये तो वृंदावन में मिलेगा। वृंदावन में मिलेगा? कैसे मिलेगा? बोले चल मैं ढूंढूंगा जरूर। उस बच्चे को नहीं देखा जाता। ये वृंदावन में गए, वहां बताया कान्हा के मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में। यहां पर पूछा, बोले फोटो में दे दो। फोटो साथ ले गए थे बारवर की दुकान से। देखे थे वृंदावन में, भैया ये बच्चे को कहीं देखा, ये बच्चे को कहीं देखा। तो लोगों ने कहा ये यहाँ कहा, जब मंदिर में मिलेगा। मंदिर में पहुंचे, बोले इनसे मिलना है। मंदिर में बड़ी भीड़, लोग गए। चलो भाई, कभी न कभी तो भीड़ कम होगी तो जाएंगे। रात में 11-12 बजे रात के मंदिर में आवागमन कम हुआ। ये वहां पर से उठे, उन्होंने कहा अब तो मंदिर खाली होगा, अब तो बच्चा कहीं न कहीं दिखाई दे जाएगा। बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए, इनके पास आए और बोले क्या बात है? बोले चप्पल लाया हूं तुम्हारे लिए। जैसे ही चप्पल पहनी, उन्होंने अपना पूरा स्वरूप दिखाया। ये शौक देख करके रसकान जी धन्य हो गए और उसी दिन से भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। यहाँ तक तल्लीन हो गए कि लिखा है, मानुष हूं तो वही रस खान, बसऊं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हूं तो कहा बसु मेरो, चराऊं नित नंद की धेनु मजारन, पान हूं तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धान। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की तल्लीन भक्ति में तल्लीन हो गए। इन्होंने अपने काव्य में
ज्यादातर दोहा और सवैया लिखे हैं। इनके काव्य पूरा का पूरा मुक्तक है। इनके काव्य में श्री कृष्ण की भक्ति में इन्हें बड़ी दिक्कत है। लोगों ने इन्हें धमकियां दी, जान से मारने की, परेशान करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कहा कि जब मेरा रखवाला कान्हा है तो मुझे किसी बात का भय नहीं है, और इन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। इनके विषय में बताते हैं कि 200 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता की नामक पुस्तक में इनका जिक्र मिलता है। ये हुमायूं के शासन के समय की बात है। बाबर, मुगल सल्तनती बाबर का बेटा हुमायूं, जब उसने अपना खोया हुआ शासन दोबारा प्राप्त कर लिया था, दोबारा का प्राप्त करने पर तमाम गदर हुआ, मारकाट हुई। बताते हैं उनका ये खून का सैलाब, लोगों की लाशें, चीत्कार देखते हुए इनका मन बेहवल हो गया और उन्होंने उस लोगों से, उस तरफ से अध्यात्म की ओर अपना मुंह मोड़ लिया। इनकी लिखी हुई पुस्तकें अभी तक बता रहे हैं कि 2 पुस्तकें मिली हैं, एक प्रेम वाटिका, दूसरी सुजान रस। इन दोनों में पद और सवैया में रचनाएं मिलती हैं। इनकी भाषा ब्रज है, इनकी मुक्तक शैली है, और इन्होंने श्री कृष्ण के विषय में बहुत कुछ लिखा है, पूरे भक्ति भाव में डूब करके लिखा है। धन्यवाद।